Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn about the main topics of computer network, which is network topologies. So let's start. Like पहले पहले हमारे पास क्या होता था, लाइक वंस अपॉन अ टाइम पीपल हैड कंप्यूटर्स विद नो रेलिवेंट शेयरिंग एंड ऑल दैट स्टफ. हर बंदे के पास कंप्यूटर था, लेकिन वो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ अपने तक ही काम रखता था. उसके पास अपने तक ही डेटा होता था, वो वही काम करता था. जस्ट लाइक द आइसलैंड्स. ठीक है, एट दैट टाइम व्हेन दे हैव नो नेटवर्किंग, ना फाइल शेयर करते थे, ना डेटा शेयर करते थे. इस तरह का वो कोई भी काम उस टाइम पर नहीं करते थे. फिर हमारे पास आया, हमने जैसे कि लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि उसमें हमारे पास फिर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नेटवर्किंग. कंप्यूटर्स में भी हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं. ठीक है, तो नेटवर्किंग करने के लिए हमारे पास क्या तरीके होते हैं. कम्युनिकेशन मीडिया हमने पढ़ा कि हमने एक मैसेज को क्रिएट करना है, फिर एक मैसेज को वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स की फॉर्म में. देन उस सिग्नल्स की फॉर्म से हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था वो फिर क्या था कि ट्रांसमीटर होता है, जैसे एक पोस्टमैन होता है जो एक लेटर को लेके जाता है. इस तरह एक कैरियर होता है जो उस मैसेज को लेके जाता है. फिर वो कहाँ पे लेके जाता है, रिसीवर पे लेके जाता है. रिसीवर क्या करता था, उस सिग्नल्स को दोबारा कन्वर्ट करता था मैसेज में. फॉर एग्जांपल हेलो हाउ आर यू को में दोबारा कन्वर्ट करता था. फिर वहां से वो दोबारा पहुंचता था डेस्टिनेशन पे. ठीक है, अब जब डेस्टिनेशन पे वो पहुंचता है तो फिर जाके वहाँ पे मैसेज रीड किया जाता है. ये जो सारा मैकेनिज्म है जो हम रोज डेली लाइफ में काम करते हैं, किसी को मैसेज सेंड करें, किसी को फाइल शेयर करें, किसी को ईमेल भेज रहे हैं, इसके बीच में जो पीछे टेक्निकल काम हो रहा है, जो पीछे इंटरनेट पे काम हो रहा है, वो किस तरह हो रहा है, ये सारा पढ़ते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में. तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब जो नेटवर्किंग होती है उसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो हम ट्रांसमिशन मीडिया यूज करते हैं उसमें भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो वायर्ड होता है या फिर वायरलेस होता है. ठीक है, वायर्ड जो होता है हमारे पास जो तारों के सिस्टम से जा रहा है, केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू. फॉर एग्जांपल आप कह लो रोड, यानी कि एक जाने का तरीका, अगर हम सफ़र करने का कहीं कहीं से कहीं जाने का तरीका है, अगर देखा जाए तो हम एक मैसेज को भी एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे भिजवा रहे हैं. खुद से मैसेज टाइप कर रहे हैं और अपने दोस्त तक अगर भिजवा रहे हैं, या एक ईमेल है वो आप खुद लिख रहे हो और वो किसी और कंपनी के पास जा रही है, तो एक प्लेस से कहीं और प्लेस पे हमने पहुंचाना है. तो नॉर्मल लाइफ में भी जब हमने किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है तो दो तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शहर के अंदर ही जाना है, अपने करीबी एरिया में जाना है, तो आप गाड़ी से जाओगे, बाइक से जाओगे, रोड से जाओगे, बाय रोड मतलब यूज करोगे. दूसरा तरीका हो जाएगा कि आप बाय एयर जाओगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी और कंट्री में जाना है तो आप प्लेन से और इस तरह जाओगे. अब जो प्लेन वाला तरीका हो गया वो हो गया वायरलेस, यानी कि मैसेज को भी भेजने का, फाइल्स को भेजने का एक तरीका होता है वायरलेस. और जो बाय रोड तरीका है दैट इज वाई वाइड, जो वाइड से गुजर के जाएगा. ठीक है, जो ऊपर हमारे पास इंटरनेट की केबल्स हैं, वायर्स हैं, इनमें से जो हमारा मैसेज गुजर के जाएगा. उसके बाद आ जाता है, हमने और चीज़ों में क्या डिवाइड किया था कि नेटवर्क साइज क्या होता है. फॉर एग्जांपल जैसे वही कहा कि अगर शहर के अंदर आपने सफ़र करना है तो आप गाड़ी पे कर लोगे, अगर कंट्री के अंदर आपने सफ़र करना है तो यू हैव टू गो टू द प्लेन. सिमिलरली नेटवर्क साइज भी डिपेंड करता है कि अगर वो मैसेज विद इन द एरिया जाना है तो विद इन द एरिया, यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में जाना है, आपके अंदर ऑफिस में मैसेज डिलीवर होना है, या स्कूल के एक नेटवर्क है उधर डिलीवर होना है तो लैन यूज़ करेगा. अगर आपका एक टाउन में यूज़ होना है तो वैन यूज़ करेगा. अगर पूरी कंट्री के अंदर वो मैसेज घूमना है तो वो मैन यूज़ करेगा. ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. उसके बाद अब ये डिवाइड भी दो तरीके से होता है. अब दो तरीके से किस तरह होता है, एक होता है हमारे पास पीयर टू पीयर और एक होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर अप्रोच. जो पीयर टू पीयर होती है, यानी कि ये होता है कि हर बंदे के पास इक्वल राइट्स हैं, जो मर्जी चाहे वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करेगा बराबर के, सबके पास राइट्स हैं, राइट रीड राइट एक्सेस के राइट सबके पास इक्वल है. दूसरी होता है हमारे पास क्लाइंट सर्वर मेथड, यानी कि एक सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ डील करता है. एक सर्वर है, मेन राइट उसका है, अब उसकी मर्जी वो बाकी सारे क्लाइंट्स को कितना काम दे, किसको रीड की एक्सेस दे, किसको राइट की एक्सेस दे, या किसको किस चीज़ की एक्सेस दे. फॉर एग्जाम्पल कि एक लाइब्रेरी है और उसमें एक लाइब्रेरी मैनेजर होते हैं जो बाकी सबको बुक्स असाइन करते हैं कि किसने 3 दिन के लिए लेके जानी है, किसने कितने, मेन कंट्रोल उसके हाथ में होता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी मेन कंट्रोल सर्वर अपने हाथ में रखता है और बाकी सबको वो एज अ क्लाइंट डील करता है. देन होती है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेटवर्क में होता है, टोपोलॉजी. कि अब हमने उनका कनेक्ट तो कर लिया, अब हमें ये तो पता चल गया कि या तो इधर हमने जाना है वाइड से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मैसेज भेजना है या ईमेल भेजनी है या डेटा भेजना है तो या तो हमने इनमें से वायर का तरीका यूज़ करना है. अब हमने देख लिया कि वाइड का तरीका अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हम लैन के लिए यूज़ करेंगे. अब लैन के लिए यूज़ करेंगे तो अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हम क्लाइंट सर्वर की तरफ जाएंगे, अगर नहीं इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो हम पीयर टू पीयर पे जाएंगे. लेकिन इन सब को जाने के लिए हम टोपोलॉजी कौन सी यूज़ करेंगे, तरीका कौन सा होगा. फॉर एग्जाम्पल कहीं से कहीं जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन ड्राइव चेक करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक जाना है, सबसे ज़्यादा छोटा पाथ कौन सा होगा, या बेस्ट वे कौन सा होगा, या अच्छी गाड़ी कौन सी होगी जो हमें जल्दी पहुँचा देगी, हर एक का रेट कितना होगा.
उसको हम कहते हैं टपोलॉजी पे, कि अगर एक मैसेज को हमने यहाँ से वहाँ डिलीवर करवाना है तो उसके लिए हमें कौन सी नेटवर्क टपोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। तो अब ये जो सारी चीज़ें पढ़ने का मेन फ़ायदा क्या होता है कि ये टेक्निकल पार्ट में इस तरह आती हैं कि केस स्टडी एक सिनेरियो आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है एक स्कूल का, ठीक है। उस स्कूल के कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने के लिए एक लैन का एरिया, अब आपने खुद समझना है, अगर वो स्कूल का है तो वो एक लैन का एरिया। देन अगर उसमें आपने मैसेज फाइल करना है या उनकी क्या काम होंगे वो वहाँ पे काम दे दिए जाते हैं कि ये काम करने हैं, ये चीज़ें होनी है, इसके लिए आप एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाओ। तो फिर उस हिसाब से आप सोचते हो आपने कंप्यूटर्स लगाना है, सर्वर्स लगाने हैं, हब लगाने हैं, कौन सा नेटवर्क क्रिएट करना है, वाइड करना है, वायरलेस करना है, बस टोपोलॉजी लगानी है, स्टार टोपोलॉजी लगा के उनका एक नेटवर्क क्रिएट करके एट द एंड ऑफ द डे आपने पैकेट सेंड करना होता है और फिर देखना होता है कि क्या पैकेट वाकई डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह इन केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले होता है हमारे पास बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारे पास किस तरह काम करती है, ये हमारे पास इस तरह काम करती है कि फॉर एग्जांपल कि आपका घर है, आपका घर की एक रोड है, ठीक है। अब एक घर की रोड के ऊपर मल्टीपल घर होते हैं आमने सामने, ठीक है। बीच में एक ही गली होती है, आमने सामने कितने घर होते हैं, यानी कि बहुत से जो घर है वो एक ही रोड से कनेक्टेड है। या इस तरह कह लो कि एक रोड जो है वो इस तरह होता है कि बहुत सी जगहों पे कनेक्टेड होती है। फॉर एग्जांपल एक ही सड़क है, उस पर हॉस्पिटल भी होता है, उस पर स्कूल भी होता है आमने सामने, और कैंटीन्स भी होंगी, कैफेज भी होंगी, डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आपने कैफे जाना है तो भी आपने उस रोड से गुजर के जाना है, अगर आपने स्कूल जाना है तो भी उस रोड से गुजर के जाना है, अगर आपने घर जाना है तो भी उसी रोड से गुजर, एक मेन रोड है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स, ये जो ब्लू वाले ये समझ लें ये कंप्यूटर्स है। फॉर एग्जांपल ये आप सिंपल एक समझ लो कि आपके जो आईटी लैब है या सीएस लैब है उसके अंदर या किसी स्कूल के सिस्टम के अंदर ये इस तरह है, कनेक्टेड है। अब ये कंप्यूटर है, ये एक डेस्क पे कंप्यूटर है, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, पांचवे पे और छठे पे, और ये तीनों किससे कनेक्टेड है, 6 के 6 ये एक ही आमने सामने में एक ही वायर्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल इन अ केस कि अगर ये वायर्ड ही टूट जाए या ये खराब हो जाए या फॉर एग्जांपल इस पे कोई इशू आ जाए तो क्या होगा कि सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क यानी कि इंटरनेट बंद हो जाएगा, कम्युनिकेशन रुक जाएगी। तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। अब ये क्यों आपने डिसएडवांटेज याद करना है कि फॉर एग्जांपल कि अगर बहुत किसी ऐसी जगह का आपने कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करना है कि उन्होंने कम्युनिकेशन करना है या सिक्योरिटी सिस्टम आपने बनाना है, तो अब वहाँ पे जितनी ज़्यादा डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप उतनी स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी को यूज़ करोगे। वहाँ पे आप बस टोपोलॉजी को यूज़ नहीं करोगे कि क्यों, वहाँ पे तो सिंपल अगर आपके घर की रोड ही टूट जाए तो आप उस रोड से कैसे जाओगे, आप किसी और रोड को यूज़ करके जाओगे। पर वहाँ पे फॉर एग्जांपल रोड ही नहीं है, एक ही रोड से सारी जगह चीज़ें कनेक्टेड है, तो आप उस रोड को टूट जाओगे, अब आप बाय एयर तो जा नहीं सकते, तो आपने कैसे जाओगे। तो इस तरह फिर आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा, क्रिएट प्रॉब्लम हो गई। डिसएडवांटेज इसका सबसे बड़ा ये है। देन आता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि लाइक एक सेंट्रल हब होता है और उसके साथ हमारे पास सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके आईटी लैब का एक मेन सर्वर होता है और उस एक मेन सर्वर के साथ ये सारे कंप्यूटर्स जो होते हैं वायर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि अगर एक ही मेन सर्वर ही खराब हो जाए, वहां पे ये था कि अगर हमारे पास जो वायर है वायर खराब हो गई तो सब खराब हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम एक हब है, किसी दिन लाइट का इशू है या किसी दिन वो सर्वर ही खराब हो जाए, सर्वर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, सर्वर हैक हो जाए, उस सर्वर के ऊपर फॉर एग्जांपल इन सारे कंप्यूटर्स का डेटा स्टोर हुआ हो, सर्वर हैक हो जाए, सबका डेटा खराब हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट अप्रोच, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि आप ब्रांचेस क्रिएट करते हो, एक नोड के साथ दूसरी नोड, दूसरे कंप्यूटर के साथ तीसरे, तीसरे के साथ मजीद आके 4-5 को कनेक्ट कर देना। इस तरह आप क्या करते हो, टोपोलॉजी क्रिएट करते हो, ताकि अगर ये देखो इसका क्या फ़ायदा होता है कि अगर ये वाला कंप्यूटर ख़राब हुआ या ये वाला सर्वर अगर डाउन हुआ तो इसके साथ कितने कनेक्ट हैं, इसके साथ 1 2 3 कनेक्ट है, ठीक है। तो सिर्फ 3 को प्रॉब्लम होगी, सिर्फ एक एरिया में प्रॉब्लम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मेन एरिया में जाओ या रावलपिंडी या इस्लामाबाद, मेन एरिया के अंदर छोटे छोटे गाँवों में आप ये इस तरह नेटवर्क क्रिएट कर दो, तो अगर एक सर्वर डाउन हुआ तो मतलब सिर्फ उस गाँव के कुछ इलाकों में ही आपकी जो कम्युनिकेशन या इंटरनेट है वो आज के लिए डाउन होगा। लेकिन अगर ये सारे 18 20 30 शहर आप एक ही हब के साथ कनेक्ट कर देते हो और एक ही सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो और एक सर्वर डाउन हुआ तो 18 20 शहर यानी कि आधे मुल्क में तो उस दिन यही खत्म हो जाएगा कि वहां पे तो उस दिन कम्युनिकेशन ही बंद हो जाएगी, इंटरनेट ही खराब हो जाएगा। सो इसलिए ट्री टोपोलॉजी इज बेटर देन द स्टार टोपोलॉजी। हेयर यू कैन सी के लाइक ये कंप्यूटर्स है और ये सर्वर के साथ कनेक्टेड है और ये किस तरह ब्रांचेस बनी हुई है, ये बैकबोन केबल एक आ रही होती है, बीच में बस टोपोलॉजी है और ये एक पूरा ट्री बना दी है, नोड्स हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर्स को कहा गया है।
और देन आती है हमारे पास रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास ये होता है कि इसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है बाकियों से। अब ये किस तरह काम करती है, इसमें हमारे पास ये चीज़ होती है कि आपने एक डेटा लिया, अब एक डेटा एक मैसेज है, मतलब एक डेटा पैकेट आपने मैसेज भेज दिया, हेलो हाउ आर यू। अब वो ये क्या है, अब वो रिंग में कनेक्टेड है, मतलब आपने सारे कंप्यूटर्स को एक रिंग में कनेक्ट कर दिया। अब ये कैसे रिंग में कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल इस तरह, ये कंप्यूटर 1 है, ये आपके IT लैब 2 का है, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये आपके ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सब एक इन रिंग टोपोलॉजी कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, अब इस वाले कंप्यूटर ने, ठीक है, इस वाले ने अगर मैसेज भेजना है, ठीक है, हम देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इस वाले ने अगर मैसेज भेजना है इसको, ठीक है, अब ये वाला कैसे मैसेज भेजेगा, रुको, इस तरह नहीं,